बच्चों, मैं राजकुमार श्रीमाल, वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान। ए स्मार्ट क्लासेज में मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो 10th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है 29 जून को, उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। इसलिए हमारे जो चैनल है ए स्मार्ट क्लासेज, उसको लाइक तो देखिए। आपके जो सामाजिक जो विज्ञान की किताब है उसके 4 पार्ट हैं। नंबर 1 इतिहास, नंबर 2 नागरिक शास्त्र, नंबर 3 भूगोल और नंबर 4 अर्थशास्त्र। इनका जो मार्जिन है बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो जो पेपर आता है आपका वो 80 नंबर का आता है, जिसमें से इतिहास जो है 20 नंबर का है, नागरिक शास्त्र भी 20 नंबर का है, भूगोल 18 नंबर का है और अर्थशास्त्र 18 नंबर का है। और 5वां जो टॉपिक है आपका वो सड़क सुरक्षा, जो कि 2 नंबर का है। और जो 6ठा पॉइंट है आपका वो है स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन, ये भी 2 नंबर का है। ऐसे मिला के और ये जो टोटल जो है वो 80 नंबर का आपका पेपर है, जिसमें आपकी जो बुक है उसमें टोटल 20 लेसन है, जिनमें से लेसन नंबर 1 से 4 जो है वो आपका इतिहास के पार्ट है, लेसन नंबर 5 से जो 7 है वो नागरिक शास्त्र का है, लेसन नंबर 8 से 13 जो है वो भूगोल का है, लेसन नंबर 14 से 18 आपके जो अर्थशास्त्र का है, लेसन नंबर 19 और लेसन नंबर 20। इस प्रकार से ये आपके जो सामाजिक विज्ञान की जो बुक है उसके लेसन हैं। हम बात करते हैं, आज बात करेंगे हम नागरिक शास्त्र की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है और हार्डली बुक है। ठीक है, इससे अपन शुरुआत करते हैं। इस बुक के मैं आपको वे सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो बोर्ड एग्जामिनेशन में उनमें से निश्चित रूप से आपसे पूछे जाएंगे और आप आराम से उन क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। नागरिक शास्त्र वाला पार्ट बात करते हैं आज अपन। जिसके लेसन नंबर 5 की बात करते हैं और इस लेसन का नाम है लोकतंत्र। ये लेसन आपका 5 नंबर का है, जहाँ से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। कहने का मतलब एक 20 शब्द वाला और एक 150 शब्द वाला क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। लेसन नंबर 5 जो आपका है लोकतंत्र, जिसमें सबसे पहले छोटे क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोकतंत्र का अर्थ बताइए। लोकतंत्र का अर्थ बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जो कि 1 नंबर का है और बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि अपनी जो बुक है ये जो 5, 6 और 7 वाली जो लेसन है नागरिक शास्त्र लोकतंत्र पर ही निर्भर है। लोकतंत्र का अर्थ मैं आपको बताता हूं। लोकतंत्र का अंग्रेजी रूपांतरण डेमोक्रेसी है। जो कि ग्रीक भाषा के डेमोस प्लस क्रेटिया से मिलकर बना है, जहां डेमोस का अर्थ भीड़ या जनता होता है तथा क्रेटिया का अर्थ शासन होता है। इस प्रकार लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। लोकतंत्र का अर्थ बताइए, आपको बताना है। लोकतंत्र अंग्रेजी रूपांतरण में डेमोक्रेसी है, जो कि ग्रीक भाषा के शब्द डेमोस प्लस क्रेटिया से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ भीड़ या जनता होता है तथा क्रेटिया का अर्थ शासन होता है। इस प्रकार लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन होता है। इसके बाद राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र के एक अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन के दो उपभेद बताइए। दूसरा जो आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस लेसन का 1 नंबर का, वो है राजनीतिक लोकतंत्र के एक अंग के रूप में। पिछली बार जो पूछा गया वो आधुनिक रूप में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है क्योंकि लोकतंत्र इंपॉर्टेंट है। पिछली जो ईयर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया था लोकतंत्र के वर्तमान में। तो वर्तमान में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक है, जबकि यहाँ पूछा गया लोकतंत्र के एक अंग के रूप में। तो लोकतंत्र के अंग के रूप में प्रत्यक्ष, पहला जो है प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र कह सकते हो आप। ठीक है, और दूसरा है अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र। ठीक है, तो राजनीतिक लोकतंत्र के एक अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन के 2 उपभेद बताइए। पहला है प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हम बात करते हैं लोकतंत्र के
परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के दो विचारकों के नाम बताइए। दो विचारकों के नाम बताइए। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर का, यहां से लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के दो विचारकों के नाम बताइए। मैं आपको यहाँ पे 4-5 नाम बता रहा हूँ, जिनमें से आप आराम से उनमें से किसी के भी दो लिख दो, क्योंकि दो ही आएंगे, अधिकतम आपसे दो ही पूछा जाएगा, क्योंकि 1 नंबर का ही क्वेश्चन है। हॉब्स, लॉक, रूसो, अब्राहम लिंकन, ये सभी लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के दो विचारक हैं। दो विचारक, इनमें से आप किसी को भी लिख सकते हो। हॉब्स है, लॉक है, रूसो है, अब्राहम लिंकन है। इसके बाद में अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है चौथा, ये 4 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, इनमें से जहाँ तक है मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मुझे लगभग 10 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं हमेशा पेपर बनाता हूँ, लगभग बैठता है वो पेपर। लोकतंत्र जनता का, अगला जो क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। यह कथन किसका है? ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर का, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो है अब्राहम लिंकन का। ये जो कथन कहने वाले थे वो थे अब्राहम लिंकन। तो इस प्रकार से ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 1-1 नंबर के इस लेसन से। इस प्रकार अब हम बात करते हैं लोकतंत्र की। पहला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये जो आपका क्वेश्चन आएगा, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है। पहली बात तो वो जनता का शासन, नंबर 2 दूसरी जो विशेषता है इसकी, जनता द्वारा निर्मित शासन, नंबर 3 तीसरी जो विशेषता है, लोकतंत्र शासन एक साधन साध्य नहीं। लोकतंत्र शासन
एक साधन साध्य नहीं। और जो चौथी इसकी विशेषता है वो है जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। ठीक है, तो ये 4 विशेषता आपको इस प्रकार से